एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वाले से ज़्यादा बुद्ध के विरोधी थे। जिसने इस सभा का आयोजन किया था वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उस सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था। राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध उस सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि उस सभा में जाने से उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। उनकी सभा में जाने से पहले उनकी एक शिष्य उन्हें सभा में जाने से मना करता था। कहता है कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए। अगर आप सभा में जाएंगे लोग आपके विरुद्ध में कई बातें बनाएंगे। ना जाने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से उस सभा में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध के साथ ईर्ष्या करने वाले लोगों के यही प्रयास होते कि गौतम बुद्ध को ऐसा प्रश्न किया जाए जिससे वो उत्तर दे न सके। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों की पूरी आसान तरीके से उत्तर देते थे। सभा में बैठे लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ ही लेते हैं। सभी को अपने अपने उत्तर मिल ही जाते हैं। वहाँ बैठे सभा में एक स्त्री भी आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं। आप लोगों को सत्य की राह पर चलने की निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं, मुझ अबला पर थोड़ी सी भी चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल सी मच जाती है। उस सभा में बैठे सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और सब सभा में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि औरत की सुंदरता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो फिर ये बुद्ध क्या चीज़ है? उसी में एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी, इतना भी नीचे गिर सकता है। और सभी लोग खड़े होकर के बुद्ध को भला बुरा कहते रहते हैं, बिना सत्य जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। जब सब लोग अपनी मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? लेकिन वो राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो राजा चाहते थे कि बुद्ध किसी भी प्रकार से बदनाम हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको यह जान लेना चाहिए कि इन सब बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उस स्त्री का बातों का भी असर नहीं पड़ा। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वो अपने आप को जानते थे। सूत्र यही है कि दुनिया कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, अगर आप अपनी नज़र में सही हो, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। सभा के सभी लोग संदेह में थे, लेकिन बुद्ध के कुछ शिष्यों में संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे सत्य क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बुद्ध उस स्त्री से कहता है कि पुत्री, इस ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग
इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वो स्त्री अपने नजरें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का कारण होता है कि तुम डर की बीज अपने भीतर बो रहे हो। अब ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे आपकी समस्या भी बढ़ने लगेगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री को कहता है कि तुमने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। अगर ये गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा मिलेगा। उस व्यक्ति की बात सुन के उस स्त्री की हाथ पैर कांपने लगती है और वहाँ से तेजी से वो दौड़ने लगती है। तेजी से दौड़ने के कारण और उस स्त्री की पेट में जो भी गठरी बांध रखी होती है वो गिर जाती है। सत्य सामने आ जाता है। उस स्त्री ने गठरी अपने पेट में इस प्रकार से बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वो गर्भवती है। राजा उस स्त्री को बंदी बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने से उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका धैर्य आपको आपकी बड़े से बड़े परेशानियों में भी सहायता करेगा, बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपके खिलाफ कितने लोग हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।